यदि आप भी दादा परदादा के जमीन जायदाद का उपयोग कर रहे हैं तो पैतृक संपत्ति के नए अधिकार को जरूर जान लीजिए। बहुत सारे लोगों के पास जो जमीन है उनके दादा के पास से, उनके परदादा के पास से, यानी कह सकते हैं पुश्तैनी संपत्ति है। यानी बात करें तो पैतृक संपत्ति का नया अधिकार, पैतृक संपत्ति अगर आपके पास भी है तो उसका क्या है नया अधिकार। ये जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये जमीन का टुकड़ा जो है पूर्वज के समय से है, यानी आज से नहीं है। आपके परदादा ने भी इसका उपयोग किया, इन परदादा के द्वारा भी इस पर खेती किया गया। उसके बाद दादा का भी जीवन यापन इस जमीन से चला। उसके बाद पिता ने इस जमीन का उपयोग किया। अब क्या, अब आपका अधिकार क्या है? पिता जीवित है, बेटा है, बेटी है और उस जमीन का खरीदार है। क्या कहता है हमारा कानून? क्या ये जमीन, आपकी पुश्तैनी जमीन, दादा परदादा की जमीन जो कि पूर्वज के समय से आपके घर में है, वो जमीन बिक जाएगा? कौन बेचेगा इसको? बेटा बेचेगा, बेटी बेचेगी, पिता बेचेगा। किसको बेचने का अधिकार है? किसको रोकने का अधिकार है? कौन बेचने से रोक सकता है? नहीं बेचने देगा। अब देखें सबसे पहले कि अगर कोई भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति को बेचता है, वर्तमान में इसके नए अधिकार क्या है। अभी सबसे पहले अगर बात करें, कोई भी पुश्तैनी जमीन है उसमें बेटी को भी, कोई भी अगर घर में बेटी है तो बेटी को जन्म से अधिकार दिया गया। जन्म से अधिकार किसको है? बेटी को। पहले ये सिर्फ बेटे को था, अब जो है बेटी को भी जन्म से अधिकार। उसके बाद अगर बात करें, सबसे पहले पिता हो गए, उसके बाद दादा हो गए, उसके बाद मान लेते हैं कोई भाई है, उसके बाद जो है एक माँ है या कोई बहन है या अन्य कोई भी हिस्सेदार है। अगर वो अपना अधिकार देने से, आपको आपका अधिकार देने से मना कर दे तो आप कानूनी तौर पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यानी कानूनी तौर पर आपको अधिकार मिलेगा। आप कानूनी नोटिस भेजकर अधिकार ले सकते हैं। आप उन सभी के ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हैं। यानी सवाल यहां पर उठता है, क्या एक बेटा अपने पिता के ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर पिता के द्वारा बेटे को पैतृक संपत्ति नहीं दिया जा रहा, पूर्वज की संपत्ति है। अगर आपके पिता की के पास वो जमीन है तो आपके पिता के पास जो वो जमीन आया, दादा से आया, परदादा से आया, तो अगर आपके पिता का अधिकार है तो आपका भी अधिकार होगा। अब यहां पर देखें, सबसे पहले कोई भी अगर पैतृक संपत्ति है उसमें अगर जो आपकी मां है, जो आपकी दादी है, जो आपके यहां पर बात करें कि जो कह सकते हैं चाची है, तो इनको अधिकार नहीं मिलेगा। यानी इनको अधिकार नहीं दिया गया, अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन अगर आपकी कोई बुआ है, आपकी कोई बहन है या आपकी कोई बेटी है, इसको अधिकार दिया गया है। जो दूसरे के घर से जो है, कोई भी बेटी दूसरे के घर से आई और आपके घर में मां है, आपके घर में वो चाची है, आपके घर में वो दादी है, उनका अधिकार, यानी आपके घर में जो पैतृक संपत्ति है उस पर है ही नहीं। लेकिन आपके घर में जन्म हुआ आपकी बुआ का, आपके घर में जन्म हुआ आपकी बहन का, आपके घर में जन्म हुआ आपकी बेटी का, इन सभी का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और वो अपना हक का दावा जो है कानूनी नोटिस भेजकर, यानी ऐसा कहें ये बुआ, बहन, बेटी जो है
यानी सिविल कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर सकती है। और ये मुकदमा किस लिए दायर करेगी? अपना हक को प्राप्त करने के लिए, अपना हक लेने के लिए, अपना हक जो है हासिल करने के लिए, और वो संपत्ति को प्राप्त कर पाएगी। अब आप कहेंगे मेरा समस्या तो इससे अलग है। अगर आपका समस्या अलग है तो आप कानून की 99 के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, अपना समस्या लिखेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके समस्या का जल्द से जल्द हल कर सकें, और हम आपके पास सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट लाएंगे कि अगर इस प्रकार का विवाद सुप्रीम कोर्ट में गया, किसके बीच में विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला दिया इस विवाद को लेकर, पैतृक संपत्ति के विवाद को लेकर। अब यहां पर समस्या उत्पन्न क्या हुआ? पिता ने क्या किया? पैतृक संपत्ति का बात कर लिया, और पिता ने एक खरीदार से पैसा लिया, पिता के द्वारा पैसा लिया गया, है ना, पैसा लिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ? खरीदार के जमीन की रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री इसलिए कि वर्तमान में ये खतियानी प्रॉपर्टी है। खतियान में परदादा का नाम और जो है खतियान से जमीन का जो दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज उसमें किसका नाम? तो पिता का नाम। पिता परिवार का उत्तराधिकारी, पिता ने क्या किया? परदादा का नाम का जो खतियान था और वर्तमान में दाखिल खारिज पिता का नाम, उसके अनुसार जमीन को बेच दिया। खरीदार ने जमीन खरीद लिया, जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया। जैसे ही उनके बेटे को पता चला कि पिता ने जमीन बेच दी है, जबकि जमीन बेचने का कोई भी यहां पर रीजन है ही नहीं, मतलब जमीन बेचने का कोई जरूरत नहीं था, बिना जरूरत के पिता ने जमीन को बेच दिया। कोई पैसे की ऐसी जरूरत नहीं थी, यानी जिसको लेकर जमीन को बेचा जा सके। इसलिए कि हमारे कानून में जमीन का जो मालिक है, यानी कह सकते हैं जिसको मालिक होने का अधिकार प्राप्त है, वर्तमान में वो कौन है? वर्तमान में वो पिता है। मालिक होने का अधिकार है, लेकिन उनको बेचने का अधिकार नहीं है। यानी अभी वर्तमान में ये मालिक है, बेचने का अधिकार नहीं है, लेकिन बेचने का जो अधिकार है उसके लिए कंडीशन बना दिया गया। वो कंडीशन ये है कि अगर मान लेते हैं कि दादा ने कोई कर्ज ले लिया, तो दादा ने कर्ज लिया तो अब कर्ज कैसे चुकाया जाएगा? ये पैसा कहां से आएगा? तो उस केस में पिता जमीन बेच सकते हैं, जमीन को बेच सकते हैं। कोई घर में बीमार पड़ गया, उसके इलाज के लिए बेच सकते हैं। उसके अलावा मान लेते हैं कि जीवन यापन भरण पोषण, यानी परिवार का जो भरण पोषण है ना, परिवार का भरण पोषण के लिए जमीन बेचा जा सकता है। पैतृक संपत्ति जो है बेचा जा सकता है, पिता बेच देंगे, उनका भरण पोषण नहीं हो रहा है। इसके अलावे जो है कोई अधिकार नहीं है। अब तो कोई अधिकार ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसा खर्च ही नहीं था जिसको लेकर की जमीन बेचा जाए। बेटा दावा कर दिया कोर्ट में, पिता को भी नोटिस भेज दिया और खरीदार को भी नोटिस भेज दिया। बहुत समय बीता नहीं था। इस जमीन की खरीद बिक्री का जो प्रक्रिया है, आपको तय समय सीमा के अंदर जो भी करना है, तय समय सीमा के अंदर। अब आप कहेंगे ये तय समय सीमा कितना है? तो देखें, आपको पता चल गया पिता ने जमीन बेच दिया, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, तो आपको जितना जल्द हो सके उस पर कार्रवाई करना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि 20 साल बाद ऐसा करेंगे, तो 20 साल बाद डायरेक्ट आप अपना अधिकार का बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ये बहुत समय बीत चुका है। आप जो है यानी आपको जो समय सीमा है उसके भीतर आपको कार्रवाई करनी है। अब तय समय सीमा के भीतर अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर ये जमीन की रजिस्ट्री तभी आप कैंसिल करवा पाएंगे जब इसमें किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ हो। ठीक है, अब फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, मान लेते हैं कि पिता से कोई डरा धमका कर, या पिता को जो है मान लेते हैं कि ऐसा लत है, नशे की लत है, उस लत आदत में उनसे जमीन लिखवा लिया गया। ये सारा कंडीशन कांड जो अगर हुआ है
तो उस केस में कंडीशन सिचुएशन अलग हो सकता है, वो सिचुएशन अलग है। लेकिन यहां पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पिता अपने होशो हवास में जमीन दूसरे को बेच दिए और पैसा प्राप्त कर लिए, उस केस में यहां पर एक बेटा भी दावा कर सकता है, एक बेटी भी दावा कर सकती है अपना हक को प्राप्त करने के लिए। और अगर ये दावा करेगी तो ये सभी हिस्सेदार हैं उस पैतृक संपत्ति के। तो इसलिए पिता ये पूरी संपत्ति, पूरी जमीन को नहीं बेच सकते हैं, यानी बेटा जो है अपना हक का दावा कर सकता है और इस तरह का जो जमीन की रजिस्ट्री है वो कैंसिल भी हो जाएगा। बहुत सारे कंडीशन में इस तरह का जमीन का जब खरीद बिक्री होता है तो पिता ने जमीन की रजिस्ट्री की तो बेटे को गवाह बना लिया जाता है, ताकि यहां पर दो पक्ष की सहमति हो जाए, भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।